बढ़ना है आगे हमको, अब इस जग पर छा जाना है, अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। ना डरना है तूफ़ानों से, हमें जाना है आसमानों पे, ना देखे किसी का साथ कभी, ना जिए किसी के एहसानों पे। इस जग को बस अब हमको अपना हर हुनर दिखाना है, अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। गर हार हुई तो गम कैसा, जो छूट गया वो दम कैसा, जो भाग गया मैदान से है, वो जीतने में सक्षम कैसा। रणक्षेत्र में रहकर हमको दुश्मन को मार भगाना है, अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। धीमी ना हो रफ्तार कभी, धीमी ना हो रफ्तार कभी, होगी अपनी जीत तभी, कदमों में दुनिया होगी, अपने होंगे लोग सभी। मंजिल पाने की खातिर संघर्ष की राह अपनाना है, अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। नदियों की भांति बहना है, हमें बस चलते ही रहना है। कितनी भी मुसीबत आए पर, कितनी भी मुसीबत आए पर, किसी से कुछ ना कहना है। पा करके सफलता को, पा करके सफलता हमको जग में अपना यश फैलाना है, अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। बढ़ना है आगे हमको, इस जग पर छा जाना है, अपनी ही मुकद्दर से हमको, अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। अपनी ही मेहनत से हमको अपना मुकद्दर बनाना है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश समान ज्ञान की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हम आगे चलेंगे। इस श्रृंखला में हम आगे चलेंगे और आज बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। आज की क्लास में चर्चा होगी खनिज संसाधन की। खनिज संसाधन, ठीक है दोस्तों। तो खनिज संसाधन की सब सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है, मुख्यतः किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो भैया मुख्यतः विभन्यन क्रम की चट्टानों में मुख्यतः विन्वयन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, विभन्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो पहले प्रदेश की खनिज नीति, पहली प्रदेश की खनिज नीति 1998 में लागू की गई। इसके द्वारा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? तो भैया 1988 प्रदेश की खनिज नीति द्वारा उद्योग का दर्जा दिया गया। इसमें 12 जिलों को खनिज बहुल जिलों के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। कितने जिलों को? तो भैया 12 जिलों को खनिज बहुल जिलों के रूप में घोषित किया गया। अब इन 12 जिलों में है कौन कौन से? भैया 12 जिलों में है आपका नंबर 1 ललितपुर, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 जालौन, नंबर 4 हमीरपुर, नंबर 5 महोबा, नंबर 6 बांदा, नंबर 7 चित्रकूट, नंबर 8 प्रयागराज, नंबर 9
मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। नंबर 10 सोनभद्र, सोनभद्र। नंबर 11 चंदौली और नंबर 12 सहारनपुर, सहारनपुर। भैया ये हमारे 12 ज़िले हैं जिनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है या खनिज बहुल क्षेत्र के रूप श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो खनिज खनन नीति, खनिज खनन नीति 2017 के अनुसार राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति 1.80% प्रदेश की थी। ठीक है, अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में राजस्व प्राप्ति में खनिज 2022 तक 3% होगा, 3% होगा। देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2% है। कितना है बाबू? तो 2% है उत्तर प्रदेश का हिस्सा। राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र 1.3% है, 1.3% है। ठीक है, चूना पत्थर की अगर हम बात करें, चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर में संचित भंडार की दृष्टि से प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और यह खजुराहो सोनभद्र में पाया जाता है। खजुराहो सोनभद्र, गुरुमा, कनाच, रोहतास और बाबूहारी ये सारे के सारे मिर्ज़ापुर में हैं। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, अगले की बात करें तो अगला जो है हमारा उत्पादन एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। उत्तर प्रदेश बॉक्साइट का क्षेत्र
बॉक्साइट का क्षेत्र ललितपुर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट और चंदौली है, और चंदौली है। ठीक है, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और चंदौली है। आगे अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम, यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में, यूरेनियम, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है बाबू। डैशपोर की बात करें, डैशपोर, डैशपोर की अगर हम बात करें तो डैशपोर का उत्पादन में, उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है, पहला स्थान है। यह ललितपुर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, हमीरपुर तथा महोबा में पाया जाता है, महोबा में पाया जाता है। ठीक है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें चाइना क्ले की, चाइना क्ले, चाइना क्ले की अगर हम बात करें तो यह मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है। सिलखड़ी, सिलखड़ी की अगर हम बात करें, सिलखड़ी हमारी झांसी और हमीरपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर में। ठीक है, सिलखड़ी के बाद बारी आती ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है चुनार और हमीरपुर में, चुनार और हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक है, पायराइट्स की बात करें, पायराइट्स, पायराइट्स की बात करें तो पायराइट्स हमारा सोनभद्र, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगर हम बात करें कोयले की, कोयले की अगर हम बात करें, कोयला भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है, भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। कोयला उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, सिंगरौली, सोनभद्र, सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है, में पाया जाता है। कहाँ पर? सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, कुल खनिज उत्पादन, कुल खनिज उत्पादन मूल्य में कोयला का योगदान, कोयले का योगदान 50% है, मतलब आधा है। ठीक है, कोयले का योगदान 50% यानी आधा है। ठीक, पायरोफिलाइट की अगर हम बात करें, पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट जो है ललितपुर, झांसी, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, हमीरपुर और महोबा में पाई जाती है, महोबा में पाई जाती है। ठीक है, डोलोमाइट की बात करें, डोलोमाइट, डोलोमाइट कजराहट, कजराहट सोनभद्र,
सोनभद्र और बांदा में, ठीक है। कजराहट, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। अगला है फायर क्ले। फायर क्ले, फायर क्ले की बात करें तो ये पाया जाता है खोह, बांसी, बांसी, मौरी, मौरी में पाया जाता है। ये सारे के सारे ज़िले, ये सब के सब मिर्ज़ापुर में हैं, मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित हैं सारे स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिल्का सैंड। सिल्का सैंड, सिल्का सैंड की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से देश में यूपी का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। यह गंगा यमुना नदी की बालू में, गंगा यमुना नदी की बालू में पाया जाता है। इसका क्षेत्र चकिया चंदौली, चकिया चंदौली, बला बहेत, बला बहेत झांसी, बला बहेत झांसी, लौहगढ़, लौहगढ़, चित्रकूट, चित्रकूट में स्थित है, ठीक है। लौहगढ़ चित्रकूट में पाया जाता है, ठीक। इंडोल साइट की बात करें हम, इंडोल साइट, इंडोल साइट की अगर हम बात करें तो यह सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला फर्स्ट स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान है। अगला है खनिज पदार्थ में एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो यह बड़गांव, बड़गांव झांसी, बड़गांव झांसी और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। बड़गांव झांसी और मिर्ज़ापुर में इसका उत्पादन पाया जाता है। आगे बात करते हैं पोटाश लवण की। पोटाश लवण की अगर हम बात करें तो पोटाश लवण झांसी, बांदा, प्रयागराज, प्रयागराज और चंदौली में पाया जाता है, चंदौली में पाया जाता है। जिप्सम की अगर हम बात करें, जिप्सम की बात करें, जिप्सम आपका झांसी, झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, हमीरपुर में पाया जाता है, ठीक है। तांबे की बात करें, तांबा की बात करें तो तांबा आपका सोनराई, सोनराई ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। सोनराई ललितपुर में पाया जाता है। अगर हम बात करें संगमरमर की, संगमरमर की, अगर हम संगमरमर की बात करते हैं, संगमरमर हमारा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक। हीरे की बात करें तो हीरा हमारा बांदा में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। और अगर हम सोना धातु की बात करें, सोना गोल्ड की बात करें तो यह शारदा नदी और रामगंगा नदी, शारदा नदी और रामगंगा नदी में पाया जाता है। इनके बालू में सोना पाया जाता है,
ठीक है। शारदा और रामगंगा नदी के बालू में सोना पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों में कम से कम शेयर कर दीजिए। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।